एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाकर किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मेरे बिना ये मेरे बारे में का बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी है, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगाई है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं। क्षुद्र घंटिका यशोदा मैया ने पहनाई, वह में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह को कंदनी बना करके कमर में पहनी है। पावन में पाजेब पहनी है। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास। बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी करी, आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सीसी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं। बूझ गई? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पे जाकर के सखी से बोले मुझको भीतर जाने दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगांव ते आई हूँ, और मुझको किशोरी जी तो बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखी ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहाँ जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। बोले नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगे, ऐसी बात है कि मैं वृष भानु बाबा से नहीं कह सकूँ। सखी ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली, जो बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यो कह रही है कि वाह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा, बुलाओ भीतर। द्वार खुले। ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजमिनी सी चाल, एक तो चाली ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज़्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पे विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी, या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो यहाँ की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी, आपको पहली बार कोई सखी पे मोहित है भाई, देखो हमने, आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पर ही मोहित रहवे, लेकिन आज पहली बार। अरे पताओ ना, या की चाल ढाल और जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही, यहाँ से भुजा दिख रही है, नीक नीक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो अंग या के दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कह रही ललिता तुम मेरी एक बात सुनो। बोले का? ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाके बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो, मुझको बड़ी भारी आभी है, अभी याकू में मुख नहीं देखी तभी मैं आपे मोहित गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आ तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ही ठाकुर जी को देख के हो जाती हैं वैसी हो गई हैं। एक सखी को स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ। ठाकुर जी आकर सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक बनावटी सी आवाज़ भी बनानी ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी, का नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहे, मुको या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामा जी ऐसे ना करा करें, अरे वो सखी है, बापे आप मोहित काहे को? बोली मुँह को पता हो ना, तुम्हें ना लगो आकर्षण? बोले हमें तो ना लगो। किशोरी जी कह रही हैं अरे मैं अपने आप ही तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है या कि स्वर कितने सुंदर हैं। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामा जी मुझको इतनी देर रह गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगे कि नहीं करोगे? किशोरी जी बोली अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ क्या बात है? बोली मैं आपसे आज न्याय की अर्चना करवे आई हूँ। मैं रहूँ नंदगांव में, और नंदगांव में नंद बाबा के महल के बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने काहे को आई हो? बोले वहाँ नहीं मिलेगो, यही मारे तो यहाँ आई हूँ, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूँ, आपसे ही कहूँगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पोंछने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊँ, कैसे मोते कहूँ, मुझको तो लज्जा अभी है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ क्या बात है? बोले कल परसों में दही बेक के काहे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई। श्याम सुंदर बोले हाँ। अरे तुमने बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़ी छलियां हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली का की हो श्याम सुंदर ने? मैं तो मटकी भर के जा रही बेक बेके का, मार्ग में मिल गयो, रोक लियो मेरो मार्ग। और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो। जैसे टोल गेट लगे रहते, ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी ज़बरदस्ती की, और जैसे ही इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पे चले जाएं और जाकर के सब सखान के संग बैठ जाएं और आरी सखी से कहें मोको कर दे के जाओ।
ये मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है, ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो है, यहाँ पे हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार है, हमारो कर दो। अब गोपी के कहाँ कर चाहिए? बोले मटकी नीचे धर, हमारो जितो मन होगो हम ले लेंगे, बची कुछ ही तो मथुरा ले जाइयो। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितो हो पाए ले ले, ठाकुर जी छोड़ेंगे, वहाँ में स्वयं पालें, लेकिन स्वयं को पेट तो नहीं को सो, फिर ग्वालन ने पवा में। गोपी कहे अब तो दे दो, अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले फिर कौन है? फिर बंदरों को कुक 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 करके ठाकुर जी आवाज़ करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वह गोपी के सबरो मक्खन तो ख़त्म है, मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज़ नहीं आवेगी, पर डंडा तो मटकी फोड़े। पर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो होगो, ने सो दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो? अरे राजी राजी नेक कर ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकी ने फोड़ दे, सबरे ने खवा दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली का कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरो हाथ मरोड़ दियो। अच्छा इतनो ही कियो, और तो कछु ना कियो? अरे का बताऊं और का कियो? बोले और का कियो? मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्योंकि बिना पकड़ के इतना उधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जने का करेगो, ऐसो कष्ट दे मुको, मैं का बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुझसे कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूँ, ये ललिता विशाखा के बीच में काहे को बोल रही है, ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है। श्री जी कह रही अरे तू चिंता मत कर, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते नेक से कार्य से लगे हैं, वो अपनी लीला में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं हैं। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जान हो उनकी? ठाकुर जी कह रहे आप बड़ो पतो है उनके हृदय को। श्री जी बोले मतलब ऐसो तुम्हें ना पतो हो, लेकिन हाँ जितनों मैंने सुनो है, जितो मैंने जानो है, वासे मेरो अंदाज़ो ऐसो है कि वे हृदय ते ऐसे नहीं हैं, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी तुम का जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, जाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रहे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करें, ये हृदय ते ऐसे हैं। मोहे तो ऐसो लगे जैसे जैसे आपने भंवरो देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे, वहाँ को रस लेवे, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए, वहाँ को रस लेवे, और देखो भरो भी कारो और कन्हैया भी कारो, एक को कभी ना रह सके। ये तो सबको टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो, और मुंह को तो ऐसो लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, जे इनको छोरा ना है को वो औरतें आए हुए। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रहीं, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी रह गई। बोले ऐ श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तोते तेरी, कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललिता लेके आ भीतर तो याकू दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है यहाँ पे खड़े रह के, तू का जाने वो कौन है। अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भृगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दे तो नूतन प्रलय हो जाए। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नीक लीला कहा कर ली, शिकायत करे आ गए वापे, और तू बड़ी श्याम वर्ण श्याम वर्ण श्याम वर्ण पे बहुत बोल रही कि जे को हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने काए वास्तव में तो जे लोग मोहते देख लवे और कोई भी दृष्टा बने, ये हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदरप लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा न कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलिए उनके बारे में। श्यामा सखी बोली पहले तो मोने मने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुझको ऐसा लग रहा वास्तव में ही हते। किशोरी जी बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसे मन नहीं नहीं मोको तो लग रही है। आप इतनो कैसे जानो बा के बारे में, इतनो कैसे मानो बा के बारे में। किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहाँ को मार्ग रोक रहे होंगे, वहाँ के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहाँ की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहाँ की मटकी फोड़ रहे होंगे। और ना ही विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाए तो मैं मान जाऊंगी, आवेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा। किशोरी जी से कह रहे हैं
ललिता विशाखा है, भूल जाओ, बाकी सब बातें भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मुते मत बोलिए, मैं जानूं, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज ने हैं जाए, बुला के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया, नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है मेरे जीवन धन। तो जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कराई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहाँ, आज मेरे प्राणनाथ गए कहाँ। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिर कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसाना भवन। किशोरी जी कह रही हैं, बरसानु भवन काहे को दिख रहो है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज। ये मेरो निकुंज काहे को दिखाई दे रहो है। अरे कहीं ऐसो तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा के देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली, ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी के कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा के देखो तो घूंघट के भीतर कमल नयन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके कही, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ही ये बात कही, ललिता विशाखा दौड़ करके, कहाँ है का बोले, यही श्यामा सखी, पकड़ो या को। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने खड़े हैं। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी है और ठाकुर जी की ऐसी बहनी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा के आए हैं, काजल लंबो लंबो खींच के आए हैं, अपने घुंघराली केशन की बढ़िया बहनी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार होवे, ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली, अब पकड़ के रखो इनको, रजर के देख तो लो आजे। सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझसे। अरे श्यामा जी, मैं तो आपके हृदय की जानवे आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव है। किशोरी जी बोली, तो कहा सुनो आपने कैसे भाव है। बोले, मोह को ऐसो लगो करत कि मोह से ज्यादा प्रेम कोई न कर सके या संसार में। पर हे श्यामा जी, आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो, लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ खाऊं, कहाँ पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। किशोरी जी ने कही, आज एक काम करो। बोले, कहा, द्वार सब बंद कर दो, चटकनी लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ, बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी, मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझ को छोड़ दो। बोले, ना, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास लेके चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे, देखो हमारे गांव की नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याको आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चर चर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगी, तब आवेगो आनंद। किशोरी जी, आपसे हाथ जोड़ूं, पाम बनूं, ऐसो मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी। ऐसे छोरी बनो डोलो, वो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी रहें। ए लाला, नेक अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसो लगे कोई गजगामिनी छोरी आ रही है, उन्हें पता चले कि मैं लहंगा भरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज होंगे, सामने नहीं आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा हो कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे को रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठाओ। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठा दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो वे, अरे ललिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जने क्या करेंगे। सामने आओ। ललिता विशाखा दोनों सामने आ गए और बोली, देखो हमेशा यहाँ सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया, एक गौर प्रिया।
अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज़्यादा कौन लग रहा है? ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बहनी मैंने भी गूंथी है, इनने भी गूंथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया है, आँख में काजल इनके भी मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज़्यादा कौन लग रहा है? ठाकुर जी ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कछु कर थोड़ी रही हूँ मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललिता बता दे या सुंदर कौन है? ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं और अंदर ही अंदर, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज़्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी ने तो ये खेल शुरू करवाया। बताओ दोनों में सुंदर कौन? उनसे क्या कहें? ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भर आते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना, क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो। क्या बताएं, जैसे ही ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान हो गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। ललिता विशाखा सोच रही हैं भाई जीना तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगांव में ये बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले बताओ तो क्या करना है? अंत में ठाकुर जी को दया आ गई। दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारों करे, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगो, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिलेगो। और ललिता विशाखा का बोली, कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही हैं? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर आपसे नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामाजू लग रही। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए। अरे जय हो हमारी श्यामाजू की, जय हो हमारी लाडली जू की, जय हो हमारी वृषभानु दुलारी की, जय जय सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी, अरे ललिता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ललिता जी बोली, अब ये लो, ये अलग लड़ाई हो गई है, अब यो लड़ेंगे कि तेने मेरी काय को कह दई, तेने देखी ना कैसी बेसर पहन के आए देव, कैसी भौं लग रही हैं, तेने गलती कर दई, मेरी प्रशंसा इन्हीं की करनी तो है, आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली, ठीक है।